मित्रों, पिछले वीडियो में हमने प्रस्तुति की थी कि किस प्रकार कार्तिकेय तारकासुर के विरुद्ध युद्ध करने जाते हैं, जहां वो बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। जिनके प्राणों की रक्षा करने वहां महाकाली आती है और तारकासुर से युद्ध कर अपने पुत्र को वहां से ले जाती है। अब आगे। तारकासुर से हारने के पश्चात कार्तिकेय महाकाली से कहते हैं, मैंने आपको निराश किया माता, आप मुझसे दुखी है ना? महाकाली, नहीं पुत्र, मैं तो अत्यंत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुमने प्रयास किया, तुमने अपना साहस नहीं छोड़ा, और मैं चाहूंगी भी नहीं कि तुम अपना साहस छोड़ो। यदि तारकासुर का अंत तुम्हारे हाथों होना है तो अवश्य होगा। कार्तिकेय, परंतु कैसे माता, मैं ऐसा कैसे कर पाऊंगा? महाकाली, मैं वह शक्ति हूँ, वह अस्त्र हूँ जिसकी तुम्हें आवश्यकता है कार्तिकेय, क्योंकि एक माता को कोई नहीं हरा सकता, विशेषकर वे जो स्त्री को अबला समझते हैं, निर्बल समझते हैं। फिर वह कार्तिकेय को बताती है, मैंने कहा था तारकासुर से एक दिन कि महाकाली के भीतर की मां को ललकार कर तुमने अपने नाश को स्वयं आमंत्रण दिया है। चीर कर रख दूंगी मैं तुम्हें तारकासुर। अब वह समय आ गया है, मैं अपने पुत्र की शक्ति बनकर उसके साथ चलूंगी। फिर महाकाली कार्तिकेय का शस्त्र बन जाती है। इधर तारकासुर देवताओं से युद्ध कर रहा होता है। वह सभी देवताओं को मार गिराने लगता है, जिससे सभी देवता लहूलुहान हो जाते हैं। वह सभी देवताओं के अस्त्र शस्त्र छीन लेता है। फिर कार्तिकेय युद्ध भूमि में आते हैं। कार्तिकेय को देख तारकासुर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, तुम अकेले आए हो बालक? तुम्हें आंचल में छुपाने वाली तुम्हारी माता कहाँ है? कार्तिकेय, महादेव और महाकाली का संतान हूं मैं, और मैं कभी भागता नहीं हूं। रही बात माता की, तो माता की शक्ति हमेशा मेरे पास है। तारकासुर, अच्छा, तो तुम्हें तुम्हारी माता ने झुनझुना थमा दिया है? परंतु बालक, तारकासुर से युद्ध करना बच्चों का खेल नहीं है। पहले भी तुम युद्ध से 2 बार तो भाग चुके हो, परंतु इस बार मैं तुम्हें भागने का कोई अवसर ही नहीं दूंगा। फिर तारकासुर और कार्तिकेय एक दूसरे से युद्ध करने लगते हैं। कार्तिकेय के अस्त्र के प्रहार से तारकासुर लहूलुहान होने लगता है। वह कार्तिकेय से डरकर युद्ध भूमि से भागने लगता है। तारकासुर परेशान होते हुए सोचता है, यह कैसी शक्ति आ गई है इस बालक में, जो यह मुझ पर भारी पड़ रहा है। तब कार्तिकेय तारकासुर को 6 ओर से घेर लेता है। तारकासुर कहता है, यह कोई मामूली अस्त्र नहीं है। ऐसा क्या है इस अस्त्र में जो मैं इसका सामना नहीं कर पा रहा हूँ? कार्तिकेय, मैं मरने वाले की अंतिम इच्छा जरूर पूरा करूंगा। तुम जानना चाहते हो ना कि इस अस्त्र में क्या है? तो सुनो, ये अस्त्र नहीं, ये महाकाली है। इसके बाद वह अस्त्र महाकाली बन जाती है। तारकासुर, तो यह तेरी माया है, लेकिन तुम मुझे मार नहीं सकती काली। महाकाली, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी तारकासुर, तेरा वध तो मेरा पुत्र कार्तिकेय करेगा, परंतु शक्ति बनकर तुझे चीर देने का वचन मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। तुमने एक माता को अपमानित किया, उसके नेत्रों के सामने उसके पुत्र को हानि पहुंचाई। तुमने एक माता की शक्ति को ललकारा, उस शक्ति को जो संसार का सबसे बलशाली बंधन है। अब तेरे पास इस बल का कोई तोड़ नहीं है तारकासुर। महाकाली क्रोध में कहती है, तुझे वरदान था ना कि तुझे शिवपुत्र ही मारेगा, और वह ना तो झुंड में हो और ना अकेला। तो देख, तूने मेरे संतान को 6 भागों में बांटा था। अब अपने चारों ओर देख, वही 6 भाग तुम्हारा काल बनकर तुम्हें घेरे हुए हैं। वह ना तो एक है और ना झुंड में, वह 6 होकर भी एक है, और एक होकर भी 6 है वो। तूने उसके 6 भाग कर खुद अपने काल को आमंत्रित किया है तारकासुर, और अब तेरे पास इस काल का कोई तोड़ नहीं। मैंने कहा था ना तारकासुर, महादेव का वरदान भंग किए बिना मैं तुम्हें चीर कर रखूंगी। अब वह समय आ गया है तारकासुर। अब तो महादेव का वरदान भी भंग नहीं होगा, और तुम्हें मारेगा महादेव पुत्र कार्तिकेय, और इसका अस्त्र बनकर मैं चीर डालूंगी तुम्हारे शरीर को। फिर महाकाली अस्त्र बन जाती है।
कार्तिकेय वह असुर तारकासुर पर चला देता है, जिससे तारकासुर के शरीर को महाकाली चीर कर निकलती है और इसके बाद तारकासुर का अंत हो जाता है। इधर शुंभ और निशुंभ दोनों ही महाकाली के इस भयंकर रूप को देखकर और तारकासुर के वध को देखकर वहां से भाग जाते हैं। फिर कार्तिकेय महाकाली से आशीर्वाद लेते हैं। असुर सूर्यदमन कहता है, मुझे क्षमा कर दीजिए कुमार कार्तिकेय, मैं एक नया आरंभ चाहता हूँ। मैंने मोर बनकर अब तक तो कईयों को छला है, लेकिन अब मैं सत्य और धर्म के मार्ग पर आसमान में उड़ना चाहता हूँ। मुझे अपनी सेवा का अवसर दे कुमार। यह एक असुर का छल नहीं, एक सेवक की प्रार्थना है आपसे। फिर वह महाकाली को कहते हैं, माता, कुमार को आदेश दीजिए कि मुझे वह अपना वाहन स्वीकार करे, ताकि मेरी आत्मा पर दुष्कर्म का जो भार है वह खत्म हो सके। महाकाली, तुमने अपनी भूल स्वीकार कर ली, यह उचित है, परंतु तुम्हें वाहन बनाना है या नहीं, ये कार्तिकेय का चयन है। इसका निर्णय कार्तिकेय खुद लेगा। कार्तिकेय कहते हैं, परंतु तुम्हें वाहन बनाने से पहले मैं तुम्हारे परिचय जानना चाहता हूँ सूर्यदमन। सूर्यदमन, आपके सामने यह जो असुर है यह एक मयूर है और मेरा लक्ष्य होगा आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाना। सूर्यदमन से प्रसन्न होकर कुमार कार्तिकेय सूर्यदमन को अपना वाहन स्वीकार कर लेते हैं, जिससे कार्तिकेय को उनका वाहन मयूर मिलता है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अधिक लंबा ना हो, इसलिए हम मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय महाकाली। धन्यवाद।